हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी है। क्वेश्चन की एक एक लाइन को हम पहले समझ लेते हैं। लास्ट लाइन पहले मैं बता दूँ आपको, इज़ आर यानी रिलेशन, क्या आर इक्विवेलेंस रिलेशन है पी एक्स में। अब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि इक्विवेलेंस कब होगा, तो जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिस्टिव भी होगा। ओके, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिस्टिव भी होना चाहिए, तो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। अगर ये तीनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो पहले तो हमें ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्या रिलेशन इक्विवेलेंस है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक सेट आपको एक्स लेना है, नॉन एम्प्टी यानी जो खाली नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो मान लो कि हम 1 2 3 ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। कंसीडर पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ एक्स। आपको पता है कि स्टैंडर्ड 11 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि पावर ऑफ सेट क्या होता है, तो उसके सब सेट। ओके, मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो पावर ऑफ सेट यानी सेट एक्स को हमने क्या मान लिया है, 1 2 3, फिर उसका हम पावर ऑफ सेट निकालेंगे, विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर मतलब भी आ गया। पावर ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, ये जो एक्स आपको सेट दिया उसके सारे आपको सबसेट लेने हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स एज फॉलो। आपको रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे किया गया है कि फॉर सबसेट ए एंड बी इन पी ऑफ एक्स के जितने भी सबसेट बनेंगे, ओके, पी ऑफ एक्स के, ए आर बी का मतलब क्या होता है, ए रिस्पेक्ट विथ बी, ओके, ए रिस्पेक्ट टू बी, इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। ये रहा मेन पॉइंट इस सम का। आपको रिलेशन ऐसे लेना है कि ए सबसेट बी हो जाए, राइट, ए सबसेट बी हो जाए। तो क्या आर इक्विवेलेंस है, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 2 3। अब इसके सबसेट क्या होंगे सारे, तो कोई भी सेट होगा उसका एक सबसेट क्या होता है, 5, फिर हम 1 लेंगे, फिर हम 2 लेंगे, फिर हम 3 लेंगे, मतलब सिंगल सिंगल। अब डबल डबल, 1 2, तो 1 2। अब देखो 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, तो फिर आप 2 1 नहीं ले सकते हो, राइट। 1 2 आ गया तो फिर हमने 1 2 लिया, 2 3 लिया, 1 2 लिया, फिर 1 3 लिया हमने, फिर क्या लिया हमने, 2 3 और 1 2 3, राइट। यानी सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। तो पावर ऑफ सेट के मेंबर कितने होने चाहिए, 2⁻3। ये हमने 11th में पढ़ा है, 2⁻n, तो कितने होने चाहिए, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। पावर ऑफ एक्स का पावर ऑफ एक्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ये मैंने समझने के लिए ABCDE लिख दिया, यहाँ पर भी ABCDE लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, AA AB AC AD AE, ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कैसे बनेगा, 5 5 5 1 5 2 5 3 5 1 2। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया, जो बहुत ही लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। ओके, तो आप भी एग्जाम में यहाँ तक लिख के ऐसे डैश 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 कर सकते हो, राइट। अब हमें क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। कंडीशन क्या है, ए सबसेट बी होना चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखो, आपको रिलेशन में ये सारे मिल जाएंगे, 5 5 मिल जाएगा, 1 1 मिल जाएगा, 2 2। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, ए सबसेट बी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों ही सेम है, ओके, दोनों ही सेम है, तो ए सबसेट ए लेंगे हम कि ए, क्योंकि कोई भी जैसे 1 सबसेट 1 बोल सकते हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सबसेट का मीनिंग भी समझा दूँ। मान लो कि ए आपके पास 1 2 है, बी आपके पास 1 2 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर आप देखो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो ए सबसेट बी तो बोल सकते हैं, लेकिन बी नॉट सबसेट ए। इस कंडीशन के लिए, इस सेट के लिए मैं ए सबसेट बी तो बोल सकता हूँ, लेकिन बी सबसेट ए नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो जब भी
अब आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है कि ए बिलोंग्स टू आर। ओके, ए बिलोंग्स टू आर। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं सेट ए ले रहा हूँ। ओके, इसको मैंने क्या ले लिया, सेट ए। तो ध्यान से देखना, सेट ए हमारा क्या है, फाई फाई। तो मैंने पहले ही बताया कि ए सबसेट ए, ओके, ए सबसेट ए होगा क्योंकि यहाँ पर मान लो कि 1 है, तो दोनों सेट अगर सेम है तो भी हम सबसेट बोल सकते हैं। तो 5 5 भी मिल जाएगा। 5 5 अगर हम करें तो ए सबसेट ए होगा। 1 1 करें, अगर मान लो कि ये बी है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए बी सबसेट बी है, तो ये दोनों ही सेम है तो बी सबसेट बी होगा। इसी तरीके से सी सबसेट सी भी होगा। यानी आपको रिलेशन में ये सारे मिल जाएंगे, 5 5 1 1 2 2 3 3, ओके, ये सारे मिल जाएंगे। यानी ए बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ये आपको रिलेशन में मिलेगा ही, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको रिलेशन में मिलेगा ही कि 1 सबसेट 1 3 डेफिनेटली, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर है। लेकिन अगर इसको रिवर्स करो, क्या 1 3 सबसेट होगा तो नॉट सबसेट होगा। अच्छा, सिमेट्रिक के अंदर हमें क्या चेक करना था कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो ये तो रिलेशन में आ रहा है कि भाई हमें रिलेशन किसके लिए चेक करना है, ए सबसेट बी, तो हमने ए बी ले लिया। तो 1 इस यहाँ पर आप देखो, सेट ए के अंदर 1 है, सेट बी के अंदर 1 3 है, तो ए सबसेट बी तो होगा, लेकिन क्या बी सबसेट ए होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 3 इसके अंदर नहीं आ रहे। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिस्टिव भी। यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। ओके, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि आर इज नॉट इक्विवेलेंस। तो भी मैंने आपको ट्रांजिस्टिव सॉल्व करके बताया है। देखो ये आपको, अच्छा, ट्रांजिस्टिव के लिए कंडीशन क्या था पहले याद कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टिव के अंदर कंडीशन ये था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर, राइट, ये होना चाहिए ट्रांजिस्टिव के लिए। आपको याद नहीं है तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर एक बार वापस वीडियो देख सकते हो। देखो ये रिलेशन में आपको मिलेगा, और देखो ये मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। अब ध्यान से देखो, ए सबसेट बी तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि 1 यहाँ पर है। बी सबसेट सी भी होगा, 1 2, तो 1 2 यहाँ पर भी है। तो आपको क्या चेक करना है, क्या ए सबसेट सी होगा, तो 1 और 1 2 3 तो डेफिनेटली सबसेट होगा, यानी रिलेशन ट्रांजिस्टिव है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिस्टिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन थोड़ा समझना है, बहुत आसान सम है लेकिन थोड़ा टिपिकल वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो ये था मिसेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8।